प्रशांत किशोर अब अपनी इज्जत बचा रहे हैं और एक ऐसी सीट की तलाश में है जहां जातीय समीकरण अच्छा बैठता हो, क्योंकि राघोपुर तो प्रशांत किशोर के बस की बात नहीं। अगर बस की बात रहती तो प्रशांत किशोर भी अब तक नामांकन कर दिए होते। महुआ से तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे, ये सबसे पहले घोषित किया गया। आखिरकार प्रशांत किशोर अब तक क्यों बिहार की जनता को डार्क में रखे हुए? तेजस्वी प्रसाद यादव के डर से प्रशांत किशोर राघोपुर का सीट छोड़ के फरार हो गए हैं। अमृता जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहती हैं, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत चल रही है। क्या कहेंगे अमृता जी? बिल्कुल रिया, देखिए प्रशांत किशोर को लेकर चर्चा चल रही थी कि प्रशांत किशोर जो हैं वो राघोपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि राघोपुर सीट से प्रशांत किशोर की जमानत जब्त होने वाली थी। प्रशांत किशोर वहां से जो है वो जीत नहीं पाते और ये बात जो है वो प्रशांत किशोर अब समझ गए थे। इसके वजह से प्रशांत किशोर जो है वो वहां की सीट छोड़कर ही भाग गए। तेजस्वी यादव का प्रभाव इस राघोपुर सीट पे इतना है जिसके वजह से यहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग जो हैं वो टिक नहीं पाते हैं। आरजेडी का गढ़ है। अब गढ़ कैसे है? यहाँ से पहले लालू प्रसाद यादव चुनाव जीतते रहे हैं, फिर राबड़ी देवी ने अपनी राजनीति की शुरुआत यहीं से की। खुद तेजस्वी यादव वर्तमान में वहाँ से विधायक हैं और वहाँ के लोगों में जो माहौल होता है वो ये रहता है कि तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी परिवार से जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री कैसे, यादव मुख्यमंत्री कैसे बने, इस बात को लेकर पूरा राघोपुर विधानसभा जो है वो एकजुट रहता है। ये तो लेकिन प्रशांत किशोर की बात करें तो वो यही दावा कर रहे थे कि इस बार तेजस्वी यादव को ही भागना पड़ेगा वहां से। बिल्कुल, देखिए ये सब चर्चा लगातार चल रही थी। प्रशांत किशोर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती, उन्होंने ये दावा किया था कि प्रशांत किशोर जब राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे तो तेजस्वी यादव वहां से भाग जाएंगे। डर गए हैं तेजस्वी यादव। और इसके साथ ही ये भी दावा था कि इस बार तेजस्वी को 2 विधानसभा सीट से चुनाव लड़नी पड़ेंगी, क्योंकि प्रशांत किशोर के सामने तेजस्वी यादव टिक नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए रिया, किस तरीके से पूरा समीकरण बदल गया। आज तेजस्वी यादव ने नामांकन किया है और अब जो चर्चा चल रही है वो ये है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे नहीं। तो इससे साफ पता चलता है कि तेजस्वी के प्रभाव से प्रशांत किशोर पूरे तरीके से डरे हुए हैं। और अब क्या है तेजस्वी का प्रभाव, ये भी हम आपको बता दें। एक तो वो पहले आरजेडी का गढ़ है, तेजस्वी यादव परिवार से आते हैं जिसकी संख्या वहां पे बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही अगर नॉर्मल जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनकी अपेक्षा तेजस्वी की जो जनाधार है, जिस तरीके से जमीनी स्तर पे उनके नेता कार्यकर्ता काम करते हैं, जिस तरीके से उनका संगठन है, ये भी प्रभाव डालता है। एक एक व्यक्ति, एक एक लोग जो है वो तेजस्वी के प्रचार के लिए निकलते हैं, वो प्रभाव उनका है। खासकर आप देखेंगे कुछ दिन पहले तक सत्ता में उनकी भागीदारी भी रही है, कई महीने तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके बाद जो है लगातार उनके माता पिता बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी मजबूत है तेजस्वी का। और प्रशांत किशोर को देख लीजिए, नई 1 साल पहले पार्टी बनाए और अब मुख्यमंत्री के दावेदार उनके पार्टी के लोग उनको कह रहे हैं। अब तो चर्चा ये भी चल रही थी कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के आगे प्रशांत किशोर जो हैं वो चल रहे हैं, मुख्यमंत्री के रेस में इतने आगे हो गए हैं। लेकिन ये जो चर्चा चल रही थी वो मीडिया मैनेजमेंट की वजह से चल रही थी। देखिए प्रशांत किशोर की एक काबिलियत है कि मीडिया का मैनेजमेंट वो इतने तरीके से बिहार में किए हुए हैं जिसके वजह से जो है वो मीडिया के लोग जो हैं उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। मीडिया के जो लोग हैं वो जी बिल्कुल, मीडिया के लोग उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। कभी कहते हैं कि दूसरे नंबर पे प्रशांत किशोर आ गए हैं, प्रशांत किशोर जो है वो मुख्यमंत्री के रेस में नीतीश कुमार से आगे बढ़ गए। सोचिए, जो व्यक्ति 20 साल से बिहार का नेतृत्व कर रहा है, बिहार के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए, उसके आगे प्रशांत किशोर को बताया जाता है। वहीं तेजस्वी यादव सबसे फर्स्ट नंबर पे सर्वे में आ रहे हैं। लेकिन क्या कहा जा रहा था, बीच में एक सर्वे सी वोटर का आया था जिसमें लगातार पत्रकारों का ये दावा था। देखिए आम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम पत्रकारों की बात कर रहे हैं। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो प्रशांत किशोर को जो है वो अर्श से फर्श के तरफ दिखा रहे थे और लगातार जो है उनके नाम के गुणगान गा रहे थे। लेकिन अब जितने पत्रकार या फिर जितने लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे, सबकी पोल पट्टी खुल गई है, क्योंकि अब प्रशांत किशोर खुद सीट छोड़कर ही भाग रहे हैं। जहां वो दावा कर रहे थे कि 2 सीट से तेजस्वी को चुनाव लड़ना पड़ेगा, अब तो अपनी जमानत बचाने के लिए तेजस्वी को खुद सीटें छोड़ के जानी पड़ रही है। देखिए प्रशांत किशोर नई पार्टी बनाए हैं और बिहार में एक अलग इतिहास रचने का प्रयास जो वो कर रहे हैं। लेकिन देखिए कैसा प्रयास है।
पहले उन्होंने दावा किया कि जिस तरीके से हम टिकट बांटेंगे, सभी लोगों को खुश करेंगे, जाति समीकरण का ध्यान रखेंगे, लेकिन जहां जहां प्रशांत किशोर ने टिकट दिया है जमकर बवाल हो रहा है। आप देखिए लगातार उनके समर्थक जो हैं ये प्रशांत किशोर की पोल खोल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने 2 करोड़ खर्च कर दिए और हमें टिकट नहीं मिला, प्रशांत किशोर टिकट बेच रहे हैं। तमाम आरोप अब जो है वो प्रशांत किशोर पे लगने लगे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की बात करें तो वो खुद ही सबकी पोल पट्टी जो है खोलते हैं, तो फिर उनके ऊपर ऐसे अब तो उनके पार्टी के लोग, अब दूसरे पार्टी अगर आरजेडी, बीजेपी, जदयू बाद में पोल खोलेगी, पहले तो उनके ही पार्टी के लोग जो अब तक अपने आप को अपने क्षेत्र से उम्मीदवार मानते थे जनसुराज का, वो सभी लोग अब पोल पट्टी प्रशांत किशोर का खोल रहे हैं। अब हम नाम नहीं लेंगे, देखिए रिया, हम नाम नहीं लेंगे, एक नाम की चर्चा काफी तेजी से मीडिया में वो बाइट इतना वायरल हो रहा है, उसमें लगातार वो कैंडिडेट जो है वो कह रहे हैं कि हमने 2 करोड़ रुपए जो है वो प्रशांत के रैली में और कार्यक्रम में खर्च किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टिकट नहीं मिला। प्रशांत टिकट बेच रहे हैं, ये आरोप लगातार वो कैमरे के सामने लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आरोप जो है वो सही है। अब देखिए प्रशांत किशोर को डर क्यों है राघोपुर लड़ने में? एक तो तेजस्वी का प्रभाव वहां पे इतना ज्यादा है, दूसरा कि अगर प्रशांत किशोर वहां से चुनाव हार जाते हैं, अगर क्या हार ही जाएंगे, जिस तरीके का प्रभाव तेजस्वी का है, अगर वो हार जाते हैं तो लोगों के बीच एक अलग मैसेज आएगा कि जो लोग बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, जो लोग दिखा रहे हैं कि हम बिहार बदल देंगे, पलायन रोक देंगे, नौकरी देंगे, अगर वही लोग अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं तो बिहार के लोगों के लिए क्या करेंगे? तो एक ये भी कारण है कि प्रशांत किशोर अब अपनी इज्जत बचा रहे हैं और एक ऐसी सीट की तलाश में है जहां जातीय समीकरण अच्छा बैठता हो, जहां से वो आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि राघोपुर तो प्रशांत किशोर के बस की बात नहीं, अगर बस की बात रहती तो प्रशांत किशोर भी अब तक नामांकन कर दिए होते और लगातार जो है वो दम भरते कि हाँ भाई तेजस्वी के सामने में। क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर ने कहा था कि वो उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जिस सीट पे कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा होगा। अब देखिए नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ते नहीं है भाई, क्यों? वो जो है वो विधान परिषद के रास्ते जो है वहाँ तक पहुँचते हैं। बचे कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जो हैं वो राघोपुर से लड़ते हैं, राघोपुर से प्रशांत टिक नहीं पा रहे हैं। आखिर कौन सी वो सीट होगी जहां से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, अब तो भगवान ही जाने। क्योंकि देखिए कभी भी जब पॉलिटिकल पार्टियों की लिस्ट जारी होती है तो बड़े नेताओं के नाम उसमें सबसे ऊपर रहता है। आप देख लीजिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की, उसमें तमाम बड़े जो नेता हैं उनका नाम सामने रहा, जदयू ने भी वैसा किया। नई पार्टी और सबसे छोटी पार्टी कह लीजिए तेज प्रताप यादव की, उन्होंने जब लिस्ट जारी की तो उसमें भी महुआ से तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे, ये सबसे पहले घोषित किया गया। आखिरकार प्रशांत किशोर अब तक क्यों बिहार की जनता को डार्क में रखे हुए हैं, क्यों नहीं क्लियर करते हैं कि किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे? कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो है अब ऐसी सीटें खोज रहे हैं जहां से उनकी इज्जत बच सके, कैसे भी वो चुनाव जीत जाए, जहां पे उनके लोग जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और पार्टी का प्रभाव, जहां वो जनसुराज को लेकर जैसे बातचीत कर रहे हैं उसका प्रभाव जिस क्षेत्र पे होगा वहां से प्रशांत चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तेजस्वी के आगे प्रशांत नहीं टिक रहे हैं, इसी कारण से राघोपुर छोड़कर प्रशांत किशोर जो हैं वो भाग निकले हैं। आप कह रही हैं कि बिहार को डार्क में डालेंगे, लेकिन वो तो बिहार का उज्जवल भविष्य के लिए बिहार आ रहे हैं। काहे नहीं बता देते हैं कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले तो डार्क में यही रखना हुआ कि आप ना तो बता रहे हैं कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कभी आप कहते हैं कि हमारे पार्टी के लोग डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कभी आप कहते हैं हम राघोपुर जा रहे हैं वहाँ से आने के बाद डिसाइड करेंगे, और अब आप कहते हैं कि पार्टी का निर्णय हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो क्या अब मान लिया जाए कि प्रशांत किशोर में वो काबिलियत नहीं है कि किसी विधानसभा से वो चुनाव जीत सकते हैं? क्या प्रशांत किशोर सिर्फ रणनीतिकार के तौर पे ही अच्छे काम कर रहे थे, अब जो है वो राजनेता नहीं बन सकते हैं प्रशांत किशोर? जो तमाम लोग आरोप लगाते हैं, क्या वो आरोप अब सिद्ध हो रहा है? तो ये तमाम सवाल अब प्रशांत किशोर से लोग पूछ रहे हैं, उनके पार्टी के लोग पूछ रहे हैं, उनके जो उम्मीदवार थे वो पूछ रहे हैं, साथ साथ अब बिहार की जनता भी पूछ रही है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रही थी हमारी सहयोगी अमृता, क्यों प्रशांत नहीं लड़ेंगे चुनाव। बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संक्षिप्त समाचार।